एक बात बताइए, रात के 12 बजे 12:30 बजे बिरयानी खाने का प्लान कहाँ से आया? भाई आपका प्लान था, प्लान तो नहीं था लेकिन आपका मन किया तो हम बोले कि चलो भाई बना देते हैं। मेरा फेस उदास लग रहा है क्योंकि हम ना कुछ अभी लगाएंगे नहीं, क्रीम बस सनस्क्रीन लगा दिया है। एक्शन। लेकिन फेस एकदम चमक रहा है लड्डू। क्या कराई हो, कल कुछ कराई हो क्या फेस पे? डिटेन कराया और क्लीनर कराया। लेकिन मेरा भी करा दो यार, कभी कभी हम भी चलेंगे सेम पार्लर में। हाँ तो आप जा तो सकते ही है। जा सकते हैं ना, हम भी बैठ सकते, क्योंकि वहाँ पर जेंट्स लेडीज का दोनों का होता है। मस्त एक एक सीट पे बैठेंगे, मस्त आप जो जो कराओगी हम वो सारा चीज़ हम कराएंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। क्यों? आपको जो कराना है वो आप कराएंगे ना। मुझे चाहिए एकदम मस्त प्यारा सा, एकदम थोड़ा सा फेशियल हो जाए, फेशियल हो जाए, थोड़ा हेयर कट वगैरह हो जाए, और थोड़ा सा ये कंधे वंधे कोई दबा दे, होता है ना बैक मसाज। नहीं, हम ये बोल रहे हैं ना कि ये सब थोड़ा बहुत कराना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि थोड़ा रिलैक्स लगता है। कल तो हम मस्त गाने यहाँ बजा के रख लिए थे 90s का। पहले तो वो लगा लिए थे कृष्णा वासुदेवाय, ठीक है, मंत्र लगा लिए थे। नहीं, पहले सबसे पहले लगाए थे गंगा के किनारे सॉन्ग, जो मेरा फेवरेट गाना है आजकल। तो वो गाना चला करके एकदम मस्त दूसरी दुनिया में हम चले गए थे। फिर उसके बाद से जब मेरा वो D10 पैक हटाई तो हम 90s वाला गाना लगाए। इसके वजह से मतलब रिलैक्स लग रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें कराना ही चाहिए। कल रात में क्या हुआ था कि मैं मोबाइल देखते देखते सो गया था, मालूम है? अब मुझे ये आदत हटानी है। कहाँ आप देखते देखते सो गए थे? उठ के बोल रहे सूची नहीं सोगी, सूची नहीं सोगी, सूची नहीं सोगी। तो आप कहाँ सोगी? क्योंकि मुझे लगता है यार बेड पे जाके फट से सो जाओ, ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि मेरी नींद 8 घंटे कंप्लीट नहीं हो रही है, और मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ दिन में। मतलब डिस्टर्ब इन द सेंस कि मैं मतलब कि लंच करने के बाद या प्लस मैं एक्टिव नहीं रह रहा हूँ। तो उसके लिए लड्डू क्या करना पड़ेगा, मुझे 8 घंटा सोना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग नहीं थे तो मैं 10 से 12 घंटे सोता था, मालूम है? आप सोया कीजिए। सबसे ये चीज़ हो रहा है ना कि मेरे साथ अलार्म लगा रहा हूँ मैं 6:45 का, तो मुझे उसी टाइम में मैं जगता हूँ जब तक लगाता हूँ। मतलब कि मेरे दिमाग में ये नहीं रहता है ना कि आधे घंटे और सो जाऊँ मैं, ये सब चीज़ नहीं रहता है। अलार्म लगा तो मतलब जगना है, सेकंड थॉट्स नहीं होता है। मेरा तो जब तक बस का टाइम नहीं होगा तब तक 5 मिनट और 5 मिनट। हाँ, इनके साथ है ऐसे, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हम जब डेडिकेटेड सोचते हैं ना कि नहीं, क्योंकि इनके साथ इसलिए है कि बच्चे दिन भर परेशान करते हैं, खाना पीना बनाना, शूट करना, इतना सारा काम हो जाता है। एटलीस्ट जो लड़की इतना सारा काम करती है उसको तो 8 घंटा 7 घंटा तो सोना ही चाहिए, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमेशा ये हुआ है कि हम लोग लड्डू को प्रॉपर लंच मतलब कि ब्रेकफास्ट कराते हैं, टाइम से सुलाते हैं, और लंच और ब्रेकफास्ट हम लोग टाइम से उसको दे देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हम 5 बजे भी सोएंगे तो हमको उठना ही है उस टाइम। हाँ, वो हम लोग का है, हम लोग का ये फिक्स है कि 2 बजे भी सोएंगे तो हम लोग को उठना है। 7:30 के पहले उसको टिफिन विफिन सब दे देना है। मेरा आज गला जा चुका है। चलिए गाइस, मैं तो रेडी हो गई ऑलमोस्ट। और बताओ लड्डू, क्या बता? एक बात पूछो। लड्डू बंद कर दीजिए। दिमाग में क्या क्या आया? दिमाग में क्या आया? कितना अच्छा बिरयानी बनाने की, मैं तो सोच चुका था ना उस टाइम पे। देखिए, दिमाग में कुछ नहीं आया। हम ऑर्डर कर रहे थे। देखिए क्या हुआ है मेन, हम पार्लर गए तो आप हमको फ़ोन किए, हम फ़ोन देखे नहीं, और जहाँ हम पार्लर गए वहाँ का बिरयानी हम लोग खाते हैं लोग सामने का वेज बिरयानी, बिरयानी मतलब कोई ये नहीं बोले हाँ, कि वेज बिरयानी वेज सावन चल रहा है भाई। वैसे भी बाहर अभी नहीं खा रहे हैं हम लोग, तो हमारा तो पुलाव भी नहीं था, बिरयानी का ही बनता है। लेकिन एक बात बताऊँ मैं, लेकिन इतना टेस्टी लग रहा था ना, पता नहीं। फूटा है क्या अश्वगंधा? नहीं, फूटा तो नहीं है। तो ये पूरा गिरा हुआ है। आप ही लड्डू, आप कैप नहीं लगाते हैं। नहीं लगाया क्या? बंद कीजिए कैमरा लड्डू। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे हमारे। सो गाइस, आज हम पहने हैं माता का कुर्ता। अगर आप यही लोगों को होता है, चाहिए, मालूम है?
अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं नीचे प्रोडक्ट को टैग कर दे रही हूँ, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर, निर्माता के ब्रांड के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। येलो येलो मैंने पहना, आज मैंने पायल भी निकाल दिया था, एक्चुअली कल निकाल दिया था, और ये दुपट्टा के साथ पहली बार हम पहने हैं। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो आप बात कर रहे थे। अब हमको चीला भी बनाना है। अच्छा बनेगा चीला। मैं ये बोल रहा था ना लड्डू कि एक औरत के लिए लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी 3 चीज़ ऐसा हो जाता है ना कि फेस का पूरा कलर चेंज कर देता है। कल कोई कमेंट किया था, दीदी आपका लिपस्टिक अच्छा लग रहा है। तो इसलिए तो मैं बोला नहीं था ये लिपस्टिक अच्छा है। ये लिपस्टिक कसम अच्छा से। है, लेकिन ये कुछ ज्यादा मतलब मेरे को ज्यादा नहीं है ऐसा लड्डू, लग रहा है कि एकदम बुढ़िया हो गई हो। बुढ़िया लोग कम लिपस्टिक लगाता है लोग। कम लिपस्टिक नहीं, थोड़ा लिपस्टिक ज्यादा एकदम ब्राइट है। देखिए ये सब ना लिपस्टिक इतना लग रहा चाहिए ना कि मेरा नजर लिपस्टिक पे ही जाए। यार आप अलग ही टेंजेंट पे चलते हैं। टेंजेंट हम ये नहीं। बोल रहे हैं कि ये सब चीजें जब जैसे ऐसे वाली लिपस्टिक लगाते हैं ना, तो ये सब साड़ी वगैरह पे बहुत प्यारा लगता है, या फिर कहीं हम आ रहे हैं जा रहे हैं तो, वरना फेस हमेशा सेम ही लगेगा। घर में थोड़ा सा इससे ये ना एकदम मस्त वाला, चटक वाला वैसा है, तो ये वाला नहीं रोज लगाना एक चाहिए। मेरे अंकल हैं लेकिन बांग्लादेश इसी में। ब्रांड का हम दूसरा लाएंगे, मेरे को नहीं पता ये कौन सा ब्रांड है। इतना स्मूथ है और इतना हल्का है ना लिप्स पे कि वो पपरा नहीं जम रहा। अभी मेरा 2 दिन पहले तक लिप्स एकदम वो हो गया था, फटने टाइप, तो मैंने वो निकाला। वैसे नहीं करना था अपना, तो वो निकाल दिया मैंने। अब मैंने लिप बाम लगाया 2 दिन, और जाके ये लिपस्टिक लाई हूँ, तो मैं मतलब 2-3 दिन से अभी इधर लगा रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। मेरे अंकल थे। हाँ मेरे अंकल हैं बांग्लादेश में। आंटी आई थी ना यहाँ पे, तो बोलते थे अंकल एकदम टिप टॉप रहना है, ठीक है, पूरा अच्छे से मेकअप करके रहना है, चलिए एकदम टिप टॉप हो जाओ। आप कब सुन लिए? हाँ, क्योंकि हम उस टाइम पे जॉब करते थे, नई नई जॉब लगी थी, तो आए थे वो लोग। उनकी तबीयत खराब थी आंटी की, तो उनको आंटी को भी बुलाना है गाइस यहाँ पे। हाँ क्योंकि वो न्यू ईयर पे आई थी मेरे वहाँ पे। 1 BHK था मेरा। वो नहीं बोल रहे हैं, वो दूसरी आंटी। वो आंटी को बुलाना है हमको, जो आई थी। उनके बच्चे नहीं है। उनके बच्चे नहीं है। तो वो आई थी, तब भी वो मेरे लिए साड़ी लेके आई थी, बांग्लादेश वाला। वो गई तो हम भी विदाई में साड़ी दिए थे। मेरे पास मैं आई थी तो मम्मी हमको दी थी एक साड़ी, तो मेरे पास था तो हम उनको दिए। फिर हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया कि हमको हमेशा यहाँ पे ना कुछ साड़ीज रखनी चाहिए देने लेने के लिए। सारी साड़ियाँ नहीं सिलवा के पहन लेना चाहिए। तो मैं तब तक क्या होता था कि मम्मी जो देती थी मैं पहन ही लेती थी, और कौन ही देने वाला है, ठीक है। तो उस टाइम पे मम्मी देती थी, और जो भी मिलता था हम सिलवा लेते थे। आज नहीं तो 2 महीने बाद ऐसे हम सिलवा लेते थे। लेकिन वो साड़ी हम सिलवाए नहीं थे, और चाची जी आई हुई थी तो हम उनको दिए। वो हमको दिए एक बांग्लादेश वाला साड़ी। आलू इतना छोटा छोटा लेके आए थे वो लोग। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि मेरे को बोली, उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी मैं। हाँ मतलब 4-5 मंथ्स ऐसी प्रेग्नेंट थी। तो उनको हम लोग बताए कि हम लोग प्रेग्नेंट है। तो उस टाइम पे मेरा भाई था, आप थे, हम थे। हम लोग ना हॉल में बिछा के सो रहे थे, लड्डू था, और वो लोगों को हम रूम दे दिए थे, क्योंकि 1 BHK था हमारा। 1 BHK था। तो हम बोले कि नहीं, क्योंकि मतलब चाची नीचे सोएंगी तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, चाचा जी भी नीचे सोते तो हमको अच्छा नहीं लगता। तो हम, सही बात है, मतलब एक तो बहुत कम हम लोग हमेशा क्या करते हैं ना कि अपने से बड़ों का हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। इवन कोई भी आता है, ठीक है, जैसे मेरी ननद भी आती हैं अगर वहाँ पे, तो हम दीदी हम लोग एक साथ सोते हैं, आप जाते हैं, हम भाग या जाते आप हैं। नीचे सोते बिछा के। उस रूम में ही लोगों को सबको सोना होता है, अर्नव वर्नव सब मंडराते रहते हैं कि हमको इधर ही सोना है। एक्चुअली तो नीचे बिछा के जानती हो क्यों सोना होता है? क्योंकि गपियाने में मजा आता है। हाँ, गप्पे करने में मजा आता है, गप करने अब में। मेन है ऊपर कोई गप नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर मतलब है कि भाई जब बेड पे पड़ गए तो मोबाइल नहीं चलाना है, सो जा फट से। वहाँ पे है कि हाँ ही सब कुछ हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे ज्यादा मस्ती मेरे ही रूम में होता है। किसी को ये डाउट है गाइस कि मैंने अपने ससुराल में ताला मार करके आई हूँ, तो भाई मैं ताला मराया है ना। कहाँ ताला मारा है? जो देखा है उसके दिमाग में ताला मराया है। मेरे घर में ताला वाला कुछ नहीं मराया है भाई, और मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी ऐसा मतलब मारूंगी या कुछ करूंगी। भाई ऐसा नहीं है कि मेरे घर में कोई है नहीं, या मेरे घर में चोरी होने का डर है या कुछ भी वैसा है। चोरी होने का डर होता तो लोग अपना अपना ताला मार के इधर उधर कहीं जा रहे हैं तो हम लोग को ऐसा तो है जब ही मैं नहीं। जाती हूँ तो वो एक दिन ऐसा हुआ था, एक दिन लाइफ में हम ताला मारे हैं उसमें।
कब, जब हमको जाना था आश्रम पे, वो उस दिन वो था क्या, घर पे कोई कुछ भोज था या कुछ था, भोज था, घर पे भाभी कोई नहीं। चली गई पहले हमसे, हाँ। अब भाभी ऊपर मार के चली गई, अब मेरे रूम में हम रेडी हुए तो हम मार के गए। ऐसा ताला मारे थे कि इस मेरे रूम में 3 दरवाजा एक्चुअली में किचन की तरफ से है, और तो किचन वाला अंदर से लॉक होता है, बाकी 2 दरवाजा है। हम लॉक तो कर दिए, एक तरफ लॉक कर दिया और एक तरफ का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया, मतलब सटा के छोड़ दिए। हमको ये ध्यान ही नहीं था, वो पर्दा के पीछे आता है तो हम ऐसे छोड़ दिए, और वो चाबी भी गुम कर दिए। ताला मारा हुआ, चाबी गुम। ये बात मुझे आज तक मालूम नहीं है। आए उसके बाद से बरहत से नहीं आई थी भाभी, ये सब लोग आया हुआ था, याद है आपको? हाँ। तो आया लोग ना, तो वो लोग उधर से एंट्री किया लोग, हम लोग सोचे कि कहीं ऐसे ऐसे कर करके खुल जाए, इधर तो बाहर से ताला मारे थे, उधर से गए लोग ऐसे करने तो लगता तक पट से खुल गया एकदम, तो सब लोग उधर ही से एंट्री किए। उसके बाद से बाद में वो ताला पता नहीं चाबी मिला कि टूटा, हट गया। तो आप लोग अब समझ सकते हो कि कितना अच्छा से हम ताला मारे हैं। लेकिन हाँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं सिंसियर नहीं हूँ, ताला मारती हूँ अच्छे से, लेकिन वहां नहीं मार पाई, क्योंकि ना मैं वहां का चाबी रखती हूँ ना मैं कुछ करती हूँ, तो मेरे को उससे नहीं मतलब है। दूसरी बात कि मैं अपने ससुराल में क्यों ताला मार के आऊंगी भाई, मैं नहीं रहती हूँ तो अगर मेरे घर से कोई गेस्ट गया, मेरी भाभी के यहाँ से कोई गेस्ट गया, अरे या मेरी मेन भाभी है, मेरे भैया सबसे बेस्ट चीज है ना, सबसे मेन चीज है कि कहाँ ताला मारना है, मैटर भाई करता है। मतलब मैं आपको बताऊं, मैं रहती हूँ तभी भी मेरे ही रूम में सब लोग रहते हैं, मैं नहीं रहती हूँ तभी भी सब लोग मेरे ही रूम में रहते हैं, तो मेरा रहने ना रहने से कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता। हाँ, बस रात में मैं सोती हूँ तो सब लोग इधर उधर जाते हैं, वो भी अगर पूरा एकजुट हुए रहते हैं लोग तो कोई इधर उधर नहीं जाता है, स्पेशली बच्चे। वो लोग सोचते हैं कि आज रात भर ऊनो खेलेंगे। इस बार तो हम लोगों ने बहुत मजे किए, मतलब कि ससुराल में। और इस बार सानिया भी आ गई थी, क्रिश भी आ गया था, खुशी भी आ गई, बाद में दीदी भी थी, तो अच्छा लगा था। और हम लोग जब भी जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि दीदी में से कोई तो दीदी आए। पहले बड़ी वाली दीदी आ जाती थी, अब उनके मतलब मेरे जिया जी का आँख का ऑपरेशन हुआ है तो नहीं आ पा रही हैं अब वो, तो छोटी वाली दीदी को भी पकड़ पकड़ के ले आते हैं वो, लेकिन वो नहीं आती थी, बट इस बार एनिवर्सरी की वजह से आई है। तो ताला तुला कुछ नहीं मारी हूँ, क्योंकि मेरे पापा जी जाते हैं, आराम करते हैं, भैया हैं, भाभी हैं, बच्चे सब लोग हैं, तो मेरे को नहीं लगता ताला मारने का कोई लॉजिक है। तो बाकी ओपन ही रहता है, वो सब कुछ ओपन है हमारा। मैं तो कभी भी दिखा सकती हूँ भाई, मेरे घर में बात करते हैं लोग तो पीछे मेरा ही फ्रेम दिखता है, फोन में फोटो में दिखता ही है। उतना क्यों ये करना है? नहीं, ये किसी का था कि मतलब हम ससुराल में ताला मार के आ गए हैं तो कोई बात नहीं है, तो भाई हम ताला तुला कुछ नहीं मारे हैं, ठीक है। और आपको बता दे रही हूँ कि 9 साल मेरे 9.5 साल मेरे सगाई को हो चुका है, और 8.5 साल मेरी शादी को हो चुका है, ठीक है। तो जिसको जितना सोचना है सोच सकता है। मैं ये बोल सकती हूँ, बिना सास के आज तक अगर हमारा घर एक है, कोई भी चाहेगा ना तो कभी भी अलग हो सकता बड़ों की वजह है, से लेकिन ही है। हमें चाहिए ही नहीं कि हम लोग कभी अलग हो। भाई किसको चाहिए यार कि आप घर जाओ, आप अलग बना करके खाओ, इससे अच्छा ना लड्डू सारा बर्तन वर्तन सब धुला धुला है। अब मान लो हम नया नया कहीं गए लड्डू, नहीं है ना, लोग 6 महीने बाद। मेरा कहना ये है ना कि देखो, आमाद तो मेरी है नहीं, ठीक है ना, भाभी इवन सबको मालूम नहीं होगा, क्योंकि भाभी को हम मतलब कि सबको मालूम है कि आपका शादी की है इमली हाँ, रोटे, सब कुछ वो सारा रिचुअल किए हैं। मैं उनको एज ए माँ उतना रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, जितना करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि उनको अगर वो कुछ बोल भी देती है ना तो मैं वैसे सारा वो चीज़ सुन बोलती लेता नहीं है। हूँ। मतलब कि मैं कुछ बोलना मतलब इन द सेंस कि उनको कुछ मुझे लगता है कि नहीं, इनको ये कमी है, कोई चीज़ है, तो मैं फट से बिना किसी को पूछे मैं कर देता हूँ। मैं गाइज मैं आपको एक चीज अपनी भाभी के बारे में अच्छा बताऊंगी, सो कॉल्ड देवरानी जेठानी के बारे में। अच्छा भी है और अच्छा नहीं भी है, तो आपको जो लेना है आप ले सकते हो। जैसे कि हमारे साथ क्या होता है ना कि अगर हम गुस्सा होते हैं तो मेरे मुंह पे दिख जाता है, और आगे वाले को भी पता होता है कि सुचिता इस बात से गुस्सा है। लेकिन मेरी भाभी है ना कि वो सारी चीज़ों को सोच समझ के सोचते सोचते वो कुछ भी नहीं बोलती हैं। 2 दिन 3 दिन वो अपना शांत रहेंगी, उसके बाद से वो सब में फिर वैसे ही घुल मिल जाएंगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत ही बेस्ट है कि आप किसी को फील ही नहीं होने दे रहे हो कि आप गुस्सा हो नहीं हो। मेरे को जो फील हुआ है मैं ये बता रही हूँ, वो कभी लड़ती नहीं है, वो झगड़ती नहीं है कि ऐसा वैसा जैसे कि होता है मोस्टली, वरना 8 साल 9 साल में हम लोगों में इतना तू मैं अगर देखूँ तो मेरा आज तक उनके साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तू मैं कि अरे तुम ऐसा कियो नहीं,
कुछ ऐसा नहीं। कभी होगा अगर भी मैं नहीं कुछ लेकिन। काम गलत करती हूँ, यही जैसे कि होता है, गड़बड़ हो जानती हो, जाता है, तो वो यही खुद हो आकर के कर लेती यही हैं। होता है संस्कार। अपने से बड़ों को हमेशा रिस्पेक्ट इज्जत देनी चाहिए, ठीक है ना। उससे जानती हो क्या होता है, हर इंसान को तू मैं या मतलब कि बात ये सब करने से क्या होता है ना, आदमी का क्या बोलते हैं उसको, आदमी का कैरेक्टर, आदमी का सारा चीज़, वो आदमी कैसा है वो सब चीज़ मालूम चल जाता है। इसलिए आपको लोग घर पे मानता है। कैरेक्टर कैसे मालूम कैरेक्टर चलेगा इन द लड्डू? कैरेक्टर नहीं बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, उसको ये बोलते हो, क्या बोलते हो, बिहेवियर। बिहेवियर, उसका संस्कार। यार देखिए, संस्कार तो सारे माँ बाप अच्छे देते हैं भाई, हम ये नहीं बोलेंगे कि अब मान लीजिए कि भाभी गुस्सा नहीं करती और मैं गुस्सा करती हूँ, तो ये थोड़ी हुआ कि मेरा संस्कार खराब है, उनका संस्कार अच्छा है, या उनका खराब है मेरा अच्छा है। संस्कार इससे नहीं मैटर करता है, इससे ये पता चलता है कि वो किस इन्वायरमेंट में, लाइक किस चीज़ को पॉइंट आउट करना वो पहले से हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे अगर मैं अपनी ही भाभी के बारे में बात करूँ, बड़ी वाली भाभी के बारे में, तो वो भी नहीं इतना वो करती हैं, हर चीज़ के पीछे नहीं जाती हैं कि हमको ये बुरा लग गया, वो कर के निकल जाती है मेरी भाभी। हम कल तो एक आपको चीज सुन मतलब कि सुन रहा था मैं, ठीक है ना। उसमें था कि कितना लंबा हम लोग वीडियो बना दे रहे हैं। उसमें ये था ना कि अगर खुश रहना है तो सब बात पे हंसो नहीं, खुश रहना है तो हर बात को जानने की कोशिश मत करो लाइफ में, इग्नोर करो, नहीं जानने की कोशिश मत करो, वरना कभी आप खुश नहीं रहोगे, कभी दुखी खुश रहोगे। नहीं रहोगे। हाँ, अगर आधा तो जानते हो तो आधा और अधूरा ही जानो, पूरा उसके पीछे मत पड़ो, ठीक है ना, वैसे ही रहना ऐसा है। होता है, हाँ, आपको आकर के कोई बोल दे कि प्रदीप तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, तो तो लड्डू, आप नहीं पूछिएगा क्या कब का बात है, लड्डू कब एक बोला? बात बताओ, सुनो ना, ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है, लेकिन बात सुनो ना, आप अपने बारे में जानते हो पिछले 30-35 साल से, जो भी है, जो एज है 30 साल भाई से। हम 35 साल हो, मेरी मम्मी पापा का सालगिरह हुआ सुनो है, ना, हम 35 साल के। 30 साल से जानते हो अपने आप को, आप क्या हो, दूसरे से कैरेक्टर सर्टिफिकेट या दूसरे से एक संस्कार सर्टिफिकेट कहाँ से या दूसरे से किसी चीज़ की लेने की, मतलब दूसरे से वो एफिडेविट लेने की जरूरत नहीं है ना। आप क्या हो क्या नहीं आप जानती हो, बोलता है उसका अपना मतलब कि कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है लड्डू, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती है कि उसके, जैसे अगर हम आपके बारे में कभी कुछ बोले ही नहीं, मान लीजिए, हाँ। और कल को आके कोई आपका और हम दोनों का ही क्लोज फ्रेंड अगर आके आपको बोले कि यार सुचिता तो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रही थी, हम तो तुमको गलत समझ गए, तो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगा कि यार हम तो हमेशा अच्छे रहे हैं, इसके दिमाग में ऐसा क्यों आया है। चलो इस चीज़ को ठीक करते हैं। आज तक शादी का हमारा 8 साल हो गया ना, आज तक हम बोले नहीं कि 9 साल होने वाला है, आज तक कोई बोला है, आज तक हम ये कंप्लेन किए हैं यार फलाना आदमी ये तो बोल वो रहा था। देखो, ये हम बस एक एग्जांपल, आपको क्या लगता है, मेरे बारे में कोई नहीं बात करता। आपको क्या लगता है कि लोग बोलता होगा नहीं बोलता होगा, चाहे अगर मान लो दूसरा ओपिनियन, बहुत सारे चीज जो है ओपन प्लेटफॉर्म है, लोग बोलता है, तो उस टाइप से हम आपको कभी जज किए हैं, बोले हैं 9 साल हो गया है, हम डिग तो किए हैं। आप देखो लड्डू, आपको आके कोई बोलेगा ना कि सुचिता तुम्हारे लिए ऐसा बोल रही है, तब तो आप बोलोगे, तब तो आप मेरे को जज करोगे। नहीं भाई, हम उसको बोलते हैं तू अपना काम कर, हम जानते हैं, बस बात खत्म। ऐसा ही है, दुनिया में है। सच बता रहे लड्डू, वही है कि आदमी जब खुश रहेगा ना तो बातों को लेके छोड़ दीजिए, सुचिता तो बहुत पर्सनल थी। हाँ, ठीक है, मान लीजिए अगर आपको कोई बोल दे कि फलाना तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोला है उस दिन, हाँ, तो आप क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करेंगे, कसम से बता रहे, कसम से बता रहे, कुछ नहीं करेंगे लड्डू, हम बता रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि उसका बात सुने हम और उसे जाके मतलब कन्फ्रंट करें। बहुत सारा चीज हुआ है हमारे लाइफ में, हमारे दोस्त सर्कल में भी, या हम लोग अभी जानते हैं, हम लोग बहुत सारा, रहने दीजिए, बहुत सारा चीज ऐसा भी हुआ है कि आप जिसमें कन्फ्रंट करते हैं, ठीक है, किसमें कन्फ्रंट करते हैं? मोस्टली आप 80% चीजों में तो कन्फ्रंट किसमें, कभी बताओ एक दो एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल ऑन कैमरा नहीं बताना चाहते, लेकिन आपको ही पता है कि किए हैं आप कन्फ्रंट। चलिए, हमारे कब ऐसा हुआ है कि कन्फ्रंट नहीं किए, हमको ये जानना है लड्डू। कभी नहीं करते कन्फ्रंट, किसके बारे में नहीं करते? किसी भी के बारे में भी नहीं करते। देखो, आप किसी को ऐसा बोले होंगे ऐसा तो कभी नहीं हुआ, अभी ऐसा खुद से जाके बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन आपके कान में तो चीजें आती हैं, आती है तो अपने मेरे पास ही रहती हैं। हम अपने बारे में नहीं बात कर रहे नहीं, हम तीसरे मतलब थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी इंसान के बारे में बात करते हैं, कभी उसको डायरेक्ट हम बोलते नहीं है बेटा तुम्हारे बारे में ये सुने हैं,
तुम ये चीज कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं बोला है। नहीं हम बताए आप क्या करते हैं। हाँ आप सुन लेते हैं तो बोलते हैं हाँ ऐसे बोलते हैं आप। सुनना, देखो सुनना इसलिए जरूरी है ना दूसरे का बात। देखो उसका तो हो गया, मैं उसको समझा दिया, बता दिया, उसका तो भड़ास निकल गया। अगर उसका नहीं सुनेंगे तो वो अपना मतलब कि वो बात 4 आदमी और को सुनाएगा। तो जो सुनाना चाह रहा है, जो अपना दुख सुना रहा है, उसका सुन लीजिए, कोई बात नहीं, कोई ये बात नहीं है। क्योंकि लाइफ में जानती हो लेडो, लोग बहुत कम होते हैं ना जिससे आप अपना कुछ सुना सको, वो किसी और से बात शेयर करें, ठीक है ना। तो वैसे इंसान को, वैसे आपके दोस्त लोग हैं, आप कुछ भी दुख सुख सुनाओगे ना, वो 4 लोगों से चुगली नहीं करेंगे कि मेरे पास आई है, मेरे पास गई है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सुन लीजिए, लेकिन अपने दिमाग से काम कीजिए। वो कहावत है कि सुनो सबके, करो आपन, जो समझ में आ रहा है। हिंदी में भी सुनो सबकी करो अपनी। हाँ, तो हमारे घर पे लड्डू ढलाई होने वाला है, ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा हो गया। गाइस इनके हाथ में फोन रहेगा तो ब्लॉग ज्यादा ही आएगा। तो बताओ। अब हमको चीला बनाना है। कोई बात नहीं, बन क्या जाएगा। पता है? हमारे घर पे परसों ढलाई होने वाला है, अब थोड़ा डेट शिफ्ट हो रोज गया। आप परसों बोल रहे हैं यार। नहीं, कल आज होने एक्चुअली वाला था, नहीं, फिर मैं बता फ्राइडे को रहा होने हूँ वाला था। हमारे यहाँ बारिश हो गई थी, ठीक है। तो लेबर लोग क्या किया है ना कि वहाँ पे छड़ का जो बनाई होता है ढलाई से पहले, वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि बारिश में कैसे काम करेंगे वो, तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया है, ठीक है। तो इसलिए वो सैटरडे को शिफ्ट हो गया है ढलाई। ओके चलिए, तब ब्लॉग को रखते हैं यहीं पे, रखते हैं। मम्मी से बात हुई है? नहीं की हो, कर लेना चाहिए था। टाइम ही कहाँ मिला है अभी। सुबह हेक्टिक टाइम होता है, मम्मी का भी हेक्टिक ही टाइम होगा। अब मम्मी मेरे बारे में ब्लॉग में क्या बोली थी? दूसरे तीसरे ब्लॉग में कुछ बोली है क्या? एक्चुअली मैं किसी का ब्लॉग नहीं देखता हूँ। मम्मी क्या बोली है, जो है वो बोली है। कल रात में हम एक लाइव चल रहा था, ठीक और है। एक बात बताएं आपको लड्डू, हाँ मम्मी क्या बोली है वही चीज ना और भी लोग बोलता है, ठीक है। मनीषा भाभी की मम्मी भी आपको वही बोलती हैं। हाँ बाकी की एक की मम्मी भी वही बोलती हैं, क्योंकि आपसे पर्सनली सब लोग बात किया है, ठीक हाँ। है, किया है। अरे जो मेरे से बड़ा है बात कर रहे हैं, मतलब इनकेस हम लोग किसी को भी अगर मम्मी बोले हैं तो वो उसने आपके बारे में उतना ही वही फील करता है जो मम्मी भी फील हाँ। करती है कि ऐसा दामाद अच्छा होना चाहिए, ऐसा होता है ना। ये चीज तो हम भी सुने हैं। मनीषा भाभी की भी मम्मी आपको बहुत मानती है, करती हैं वो भी। हमसे भले नहीं बतियाती है लेकिन इनसे बीच देखो बीच में बतिया लाइफ में लेती यही है। होना चाहिए ना। देखो कोई अगर, लेकिन ये चीज हमको बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में लड्डू। आपका ऑपरेशन हुआ या कभी भी कोई चीज हुआ या उनके लाइफ में भी कभी कोई चीज हो रहा था तो वो आपसे बात कर रही थी कि बाबू ऐसे बाबू ऐसे। मेरे घर में जब शादी भी था याद है, इवन भैया भाभी के साथ या किसी भी चीज के साथ हो रहा तो लोग बात कर रहे थे कैसे हो रहा है। हाँ वही मैं बोल रही हूँ। इनफैक्ट जब मेरे घर में शादी भी हुआ था ना, तब आपको वो फोन करके बोल रही थी कि आप थोड़ा सा समझा लीजिए, ये वो हाँ। मिलाने का कोशिश कर रही थी। तो ये चीज हमको लगता है कि भले हमसे कम बात होता है, मतलब ऐसे तो सामने देखो सबसे मेन चीज है लड्डू, अगर सामने वाला कोई अगर बात कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका बात सुन लेना है, ठीक है ना। अगर उसका, मैं आपको ये बोल रही हूँ गाइस, देखो कि जिस टाइम मेरे भैया भाभी भी घर छोड़ के गए थे ना, नहीं थे, मतलब अम्बाला चले गए थे, उस टाइम भी मम्मी कॉल करके बात कर रही थी, कुछ चीजें बात मतलब कि समझाने वाला, मिलाने वाला। तो ये चीज तो हम देखे हैं उनमें। हाँ तो, और ऐसा नहीं है कि रोज करती हैं, साल में एक बार कर दे। हाँ, अगर तबीयत खराब है तो वो बात अलग है। तो वो चीज तो हम लोग को करना चाहिए, कोई बात नहीं। कोई अगर फोन आ गया तो बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि उनका बात अगर सुन लिया जाएगा ना लड्डू, तो उनको होगा कि चलो एटलीस्ट घर में मालूम चल गया, और अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेना है, समझा बुझा के आप प्लस परिवार को। अभी तो 2 दिन पहले ही फोन की थी, 3 दिन पहले। हाँ, संडे को फ़ोन आया था हमारे पास, मेरे नंबर पे। एक्चुअली मेरे नंबर पे आया था मिस्ड कॉल। अच्छा, ठीक है, तो मेरा फ़ोन पॉकेट में था, ये कहाँ था, उसके बाद तब आपके नंबर पे आया। आजकल क्या हो गया मालूम है, आजकल ना, पहले तो आजकल नम किस सिम किसके नाम से है वो लिख के आ जा रहा है। आप नंबर सेव करो या सेव नहीं करो उससे मतलब नहीं है। ठीक है गाइस, ब्लॉग को रखते हैं यहीं पे। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।